अपने सुपरफास्ट में सबसे पहले बात पेट्रोल डीजल की प्राइसेस की जो 2-2 रुपए प्रति लीटर कम हो गए हैं, सस्ते हो गए हैं। कल शाम को ही केंद्र सरकार ने दरों में कमी का ऐलान किया और आज सुबह 6 बजे ही नई दरें लागू हो गई हैं। पेट्रोल और डीजल के भाव में 2-2 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है। 4 महानगरों की बात करें तो पहले दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 72 पैसे था, 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर हुआ। मुंबई में 106 रुपए 31 पैसे मिल रहा था, लेकिन अब 104 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 106 रुपए 3 पैसे थी, अब ये घटकर 103 रुपए 94 पैसे हो गई है। चेन्नई में 102 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर बिकने वाला पेट्रोल अब 100 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। डीजल की कीमतों में भी कमी आई है। कुछ इस तरह से डीजल की प्राइसेस कम हुए। दिल्ली में जहां 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर मिल रहा था, अब घटकर 87 रुपए 62 पैसे हो गया। मुंबई में 94 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर था, अब घटकर 92 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर हो गया। कोलकाता में 92 रुपए 76 पैसे था, तो 90 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर अब मिल रहा है। वहीं चेन्नई में भी घटकर 92 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर ये कीमतें हो गई हैं। जिस वक्त केंद्र सरकार ने तेल की कीमतों में कमी की है, उसी समय राजस्थान की भजनलाल सरकार ने तेल की कीमतों में वैट दरें कम करने का फैसला लिया। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की दरों पर 2% की कमी की गई है और इस फैसले का फायदा भी राजस्थान के लोगों को मिल रहा है। सुबह 6 बजे से नई दरें लागू है। हालांकि वैट घटाने की वजह से राज्य सरकार पर 1500 करोड़ रुपए का भार आएगा। अब खबर लोकसभा चुनाव की, जिसकी तैयारी में चुनाव आयोग जोर शोर से जुट गया है। एक दिन पहले आयोग को 2 नए चुनाव आयुक्त मिल गए हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक में 1988 बैच के आईएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू के नाम तय हुए। शाम होते होते अधिसूचना भी जारी हो गई और अब आज दोनों ही चुनाव आयुक्त पदभार ग्रहण करेंगे और इसके साथ ही अब देश को इंतजार लोकसभा चुनाव की तारीखों का है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द चुनावी तारीखों का ऐलान भी चुनाव आयोग कर देगा। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, उसका राजफाश हो गया है। एक एक करके जानकारियां सामने आ रही हैं। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड से जुड़ी हुई जानकारियों को साझा कर दिया, जिसमें बॉन्ड खरीदने वालों और सियासी दलों को मिली हुई रकम की सारी जानकारी है। इलेक्टोरल बॉन्ड से किसे चुनावी फायदा, कैसा चुनावी फायदा, किसने कितना फंड दिया, किस पार्टी को दिया, ऐसे कई सवाल थे। इन सब का जवाब मिलना शुरू हो गया है। 763 पेज की जानकारी चुनाव आयोग ने मुहैया कराई है। जान लीजिए कि उसकी सबसे खास बातें क्या है। तो पहली जानकारी उन पार्टियों की जिनको सबसे ज्यादा चंदा हासिल हुआ। 15 फरवरी तक जो बॉन्ड भुनाए गए, उसके हिसाब से बीजेपी को कुल बॉन्ड की राशि का 47% हिस्सा मिला है। ये आंकड़ा होता है 6061 करोड़। बॉन्ड से रकम हासिल करने वाली दूसरी बड़ी पार्टी है टीएमसी, जिसे 12.6% हिस्सा मिला है। यानी पार्टी को 1610 करोड़ मिले हैं। तीसरा नंबर कांग्रेस का है, जिसके खाते में 11% रकम है, मतलब 1422 करोड़ पार्टी को मिले हैं। वहीं केसीआर की भारत राष्ट्रीय समिति को 9.5% यानी 1215 करोड़ मिला है। 5वें नंबर पर बीजू जनता दल है, जिसका हिस्सा 6% है। पार्टी ने बॉन्ड के जरिए 776 करोड़ हासिल किए हैं। हर कोई ये भी जानना चाहता है कि सबसे ज्यादा किन किन कंपनियों ने बॉन्ड के रूप में सियासी चंदा दिए, तो उस पर भी नजर डाल लीजिए। पहला नाम है फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीआर का, जिसने कुल 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं। दूसरे नंबर पर है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसने 966 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। तीसरे नंबर पर बॉन्ड क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड ने 410 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। चौथे नंबर पर वेदांता लिमिटेड है, जिसने 400 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और 5वें नंबर पर हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 377 करोड़ की खरीदारी की। बॉन्ड की खरीद और चुनावी चंदे का यह आंकड़ा 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच का है। एसबीआई ने जो जानकारी चुनाव आयोग को सौंपी, उसके आधार पर पता चलता है कि कुल 22,217 बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 22,030 बॉन्ड को भुनाया गया। अभी और भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो।
देश में चुनावी माहौल बन गया है और तमाम राज्यों में सियासी हलचल बढ़ गई। सबसे ज्यादा नजर दिल्ली पर है, जहां पर चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। उधर बिहार में महागठबंधन और एनडीए दोनों ही खेमों में सीट बंटवारे पर सस्पेंस बना हुआ है। बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन को झटका लगा है। वहां लेफ्ट ने 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करके कांग्रेस को हैरान कर दिया। उधर गुजरात के अहमदाबाद दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे तो केजरीवाल लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन शुरू करने वाले हैं। महाराष्ट्र में एनडीए में सीटों के तालमेल पर फिर से मंथन होने वाला है। आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी 3 दिवसीय दक्षिण भारत के दौरे पर हैं, जहां पर पहला पड़ाव उनका तमिलनाडु है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर से दक्षिण के दौरे पर हैं। 3 दिनों की उनकी यात्रा होगी। तमिलनाडु से इसकी शुरुआत होगी, जहां पर वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 11:15 बजे कन्याकुमारी में चुनावी सभा है। फिर 1:15 बजे के आसपास केरल जाएंगे। शाम को तेलंगाना में उनका रोड शो तय है। प्रधानमंत्री के इस दौरे के बड़े सियासी मायने हैं। तीनों ही राज्यों में दरअसल लोकसभा की 76 सीटें, इनमें से तेलंगाना को छोड़कर तमिलनाडु और केरल में बीजेपी पिछले चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। अब खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर लोकसभा चुनावों को लेकर महागठबंधन और एनडीए दोनों ही गेमों में तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी ने कांग्रेस को 7 सीटों का ऑफर दिया है, लेफ्ट को 2 सीटों का ऑफर मिला है। तो एनडीए में अभी तक सीटों के तालमेल का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 17, जेडीयू 16, चिराग 5, एचएएम 1 और आरएलएसपी 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शाम को 4 बजे पटना में अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई है और अमूमन मंगलवार को होने वाली ये बैठक होती है और आज शुक्रवार को ये बैठक बुलाए जाने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। माना जा रहा है कि आज नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर सकते हैं। अब अगली खबर पशुपति पारस से जुड़ी हुई। माना जा रहा है कि एनडीए की ओर से बिहार में उन्हें एक भी लोकसभा की सीट नहीं मिलेगी। अब इसे लेकर पशुपति पारस आज दिल्ली में एक पार्टी की उन्होंने बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि पार्टी नेताओं से चर्चा करके वो आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। लोकसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अभियान तेज होता जा रहा है और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ कल गोंडा पहुंचे, जहां पर उन्होंने रैली को संबोधित किया और राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि पहले राम के नाम पर गोलियां चलती थी, डंडे चलते थे, लेकिन अब समय बदल गया है। राम भक्तों पर फूलों की बारिश होती है। अब खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई, जो बीजेपी को घेरने की तैयारी में सीएए पर मचे बवाल के बाद अब वो गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए अपने कैंपेन को लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान भी बड़ोदरा में अभियान चलाएंगे। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग के तहत आम आदमी पार्टी को 2 सीटों पर उम्मीदवारों का वो ऐलान कर चुके हैं। गुजरात के भरूच लोकसभा सीट से चैतर वसावा और भावनगर लोकसभा सीट से उमेश मकवाना प्रत्याशी हैं। अब बात एक देश एक चुनाव की, वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाए गए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट 18,000 से ज्यादा पन्नों की है, जिसमें 8 खंड हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि एक देश एक चुनाव पर 47 राजनीतिक दलों ने कमेटी को अपनी राय दी है। इसमें 32 पक्ष में जबकि 15 ने विपक्ष में मत डाला है। पैनल ने जो सुझाव दिए हैं उस पर कुछ बड़ी बातें हैं, वो आपको बताते हैं। दरअसल सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग हाउस नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव करवाए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार भी करे। एक देश एक चुनाव को लेकर ये पैनल के कुछ अहम सुझाव।
मुंबई नॉर्थ से बीजेपी उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद पहली बार केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल मुंबई पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मुंबई लोकल में सफर किया। मुंबई लोकल में सफर के दौरान उन्होंने आम लोगों से बात की और इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में पहुंचकर दर्शन और आशीर्वाद लिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सिर पर गंभीर चोट लगी और इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। टीएमसी ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। ममता बनर्जी के चोटिल होने की जानकारी दी गई और टीएमसी ने लिखा कि हमारी चेयरपर्सन ममता बनर्जी को गंभीर चोट आई है। ममता बनर्जी को चोट लगी कैसे, ये अभी तक वजह सामने नहीं आई है। टीएमसी ने अपने ट्वीट में जानकारी नहीं दी है। सूत्रों के मुताबिक तो ममता बनर्जी को यह चोट उनके घर पर ही लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर उनके जल्द ही ठीक होने की कामना की है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है और अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। शराब घोटाला मामले में 4 मार्च को उन्हें क्यूरेटिव पिटीशन उन्होंने दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट से तुरंत सुनवाई की गुहार लगाई थी, लेकिन अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। संदेश खाली मामले में गिरफ्तार शाहजहां शेख के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामले में जांच एजेंसी ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान कई गाड़ियों को बरामद किया गया है। इनमें थार, जीप और स्कॉर्पियो शामिल है। अदालत ने शाहजहां शेख की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और 8 और दिनों के लिए सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। एफआईआर बेंगलुरु के सदाशिव नगर थाने में दर्ज की गई है। एक 17 साल की युवती की मां ने यौन उत्पीड़न की शिकायत दी थी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वारदात 2 फरवरी 2024 को हुई। आरोप है कि मां और बेटी धोखाधड़ी के केस में मदद मांगने के लिए पूर्व सीएम येदियुरप्पा से मिलने के लिए गए थे और इस दौरान बेटी यौन उत्पीड़न का शिकार हुई।